Please subscribe my channel and press the bell icon for my latest video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट तहसीन आज़ाद। आज हम बात करेंगे कुर्बानी की फजीलत के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कुर्बानी की फजीलत। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना, और इसके इस्लाही मतलब है कि इस इबादत की नीयत से एक ख़ास वक्त में अल्लाह ताला की राह में हलाल जानवर को कुर्बान करना या ज़िबा करना, ये इसका इस्लाही मतलब है। ये ख़ास वक्त 10 ज़िलहज सुबह यानी इशराक़ के बाद से शुरू होता है और 12 ज़िलहज तक असर तक इसका टाइम है। ये इसके लिए अफजल जो तारीख है वो 10 ज़िलहज है। कुर्बानी वाजिब होने का निसाब वही है जो फितराना जिन पर वाजिब है, यानी सदका फितर जिन पर वाजिब है उन्हीं पे कुर्बानी भी वाजिब है। यानी जिनके पास 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी या इसके बराबर उनके पास रकम है, जिस शख्स के पास इतनी रकम है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। अल्लाह ताला का इरशाद कुरान मजीद में 30वें पारे में सूरह कौसर की दूसरी आयत है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि तू अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दिया करो। इससे हमें कुर्बानी का पता चलता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर ज़िंदगी के हर मोड़ में अपने उम्मतियों को, बेसहारों को, गुनहगारों को याद किया। आप अपनी ज़िंदगी में 2 कुर्बानियाँ दिया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा हर साल 2 कुर्बानियाँ दिया करते थे। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि हज़ूर ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि ए अली, मेरे बाद मेरी तरफ से भी कुर्बानी दिया करना। अब इस बात से ये साबित होता है कि हम किसी दूसरे साहिब ईमान, चाहे वो फोत हो चुका है या जिंदा है, उसके लिए भी हम कुर्बानी दे सकते हैं। अगर एक घर में एक बाप, बेटी या बेटा उसका, तो वो तीनों अगर साहिब निसाब है, यानी जितना निसाब मुकर्रर किया गया इतना अगर उनके पास है, रकम है या सोना या चांदी इतनी है, तो वो तीनों अलग अलग अपनी अपनी कुर्बानी देंगे, क्योंकि उन तीनों पर अलग अलग अपनी कुर्बानी वाजिब है। अगर हम किसी दूसरे मुसलमान बहन या भाई की तरफ से कुर्बानी करते हैं, उसके लिए भी एक शर्त, उससे पहले अगर हम जिसके लिए करते हैं उससे पहले हमें अपने लिए भी कुर्बानी करनी होगी, क्योंकि हम पर भी वाजिब है। हम इसलिए दूसरे पर कर सकते हैं, पहले हम अपनी तरफ से देंगे, फिर दूसरे मुसलमान बहन या भाई की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं। मसलन एक छोटा जानवर है, उसके 2 हिस्से हैं, हमको 2 जानवर खरीदने पड़ेंगे, एक अपनी तरफ से और एक अपने मुसलमान बहन या भाई की तरफ से। अब किन जानवर पर कुर्बानी जायज़ नहीं है? हदीस मुबारक है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं है। एक कौना जानवर जिसका कौनापन वाज़िया हो, एक जानवर जो लंगड़ा हो जिसका लंगड़ापन वाज़िया हो, तीसरा ऐसा जानवर जो मरीज़ हो जिसका मर्ज़ वाज़िया हो, और चौथा जानवर ऐसा जो कमज़ोर हो, कमज़ोर जानवर जिसमें गोदा तक न हो। अब इसका कुर्बानी का सवाब क्या है? कुर्बानी के सवाब के हवाले से एक हदीस है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कुर्बानी देने वाला यानी खरीदार जब जानवर के मालिक के पास जाता है, जब तक वो उसके साथ बातचीत करता है, जो बातचीत करता है वो अल्लाह ताला का कलाम बन जाता है। एक और हदीस में कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा जब तक ज़मीन पर गिरता है, इससे पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक और जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब क़यामत का दिन होगा तो कुर्बानी किया जाने वाला जानवर उस शख्स के लिए सवारी बनेगा। मसलन अगर हम यहाँ से मीरपुर जाते हैं या रावलपिंडी, तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक सवारी और दूसरा ज़ादे राह, यानी सवारी और ज़ादे राह। ज़ादे राह क्या होता है? सफ़र के दौरान सामान, मतलब कोई खाने पीने की शाह, मतलब माल और दौलत,
وہ ہمیں تو درکار ہونی چاہیے، یعنی سواری اور ذات راہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جو ہم نے قربانی کیا ہوتا ہے جانور، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے سواری بنے گا، اور عید الفطر پر جو ہم نے فطرانہ دیا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے زاد راہ کا سبب بنے گا۔ قیامت کے دن ہم ابھی قبر سے اٹھیں گے نہیں، لیکن جو جانور ہم نے قربان کیا ہوتا ہے، قربانی جو جانور دیا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے ہماری قبر پر پہنچ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم جانور قربانی کرو اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اس کو کبھی کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پورے صراط پر تمہاری سواری ہوگا۔ اسی طرح جس طرح قربانی کا ثواب ہے، اسی طرح صاحب استطاعت جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص جو صاحب استطاعت ہو، جس پر قربانی واجب ہو، اگر وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، یہ اس کی وعید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، صاحب استطاعت جو ہے وہ تو قربانی دیں گے، لیکن جو صاحب استطاعت نہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید والے دن نماز عید کے بعد جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ کوثر، تو اس کو اللہ تعالیٰ اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دے۔